मुरली है 1399 की। मुरली का शीर्षक है होली मनाना, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। इसका सेकंड पार्ट दादी जी से। बाप दादा आपको सदा मुबारकें बहुत देते हैं, तन की दुआएं भी देते हैं, मन का साथ भी देते हैं और सेवा के साथी भी बनते हैं। ऐसे अनुभव होता है। तन की दुआएं भी बहुत मिलती हैं। ये दवाई बहुत अच्छी मिल रही है। बाकी हिसाब किताब तो ब्रह्मा बाप ने भी चुकतू किया, तो सबको करना है। सब सूली से कांटा हो जाता है। बाकी दुआएं बहुत मिलती हैं, परिवार द्वारा भी तो बाप दादा द्वारा भी। अमृत वेले से लेकर रात तक बाप दादा दुआओं से मालिश करते रहते हैं। ऐसे अनुभव होता है ना। आप नहीं चल रही हैं, चलाने वाला चला रहा है, इसलिए अथक हैं। अच्छा, अभी बाप दादा दादी जानकी जी से स्पेशल दुआएं हैं। स्पेशल दुआएं हैं ना। सब निमित्त बनने वालों को स्पेशल दुआएं मिलती हैं। आप फॉरेनर से क्या चाहती हो? सभी बाप दादा के गले में पिरो जाएं? ये तो बहुत कुछ चाहती हैं। आप भी बहुत कुछ करते हो ना। ये प्यार की पालना दे रही है। इतना अटेंशन रखना, यही दिल का प्यार है। जिससे प्यार होता है ना, उसकी कमी देख नहीं सकते। बाप दादा ने दादी दादी जानकी को साथ में बिठाया। दादी प्रकाशमणि जी और दादी जानकी जी बाप दादाजी के साथ में। ये दादियां जो है ना, ये बाप के बड़े भाई हैं। तो भाई तो साथ बैठते हैं ना। अच्छी मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत अच्छी करते हैं। बाप दादा भी निमित्त बनने वालों को और जो करने वाले हैं उन्हों को देखकर खुश होते हैं। आप भी कम नहीं हो और ये भी कम नहीं है। अच्छा, शांतिवन से यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन अनेक वंचित रह जाएंगे। सभी भाई बहनों का ख्याल तो रखना है ना। ये तो होली का चांस आपको मिल गया है। ये बाप दादा की मुरली चली थी ऊपर ओम शांति भवन में, नीचे शांतिवन बन गया था। तो विदेशी भाई बहनों से मुलाकात है। पहला चांस डबल फॉरेनर्स को मिला है। देखो, सबका डबल फॉरेनर से कितना प्यार है। पहला चांस आपको ही मिला है। अच्छा है। बाप दादा सेवा में वृद्धि का उमंग उत्साह देख खुश होता है। बाप दादा वतन में भी आपकी मीटिंग्स, प्लान, प्रोग्राम्स, रूह रेहान सब कुछ देखते हैं। अच्छा चांस भी मिलता है। हर साल फॉरेन में इतना संगठन तो नहीं हो सकता है। वहां एक तो कितना बेहद का बड़ा परिवार है, ये देखने को मिलता है। यहाँ सबका परिचय हो जाता है और दूसरा पावरफुल पालना भी मिलती है, प्यार भी मिलता है। तो बाप दादा कह रहे हैं यहाँ पर सबका बेहद का प्यार है, सब देखने में मिलते हैं, सबका परिचय हो जाता है और दूसरा पावरफुल पालना भी मिलती है, प्यार भी मिलता है। और बीच बीच में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट दिखाना भी जरूरी है। अटेंशन है, लेकिन अटेंशन को अंडरलाइन हो जाता है। ऐसे अनुभव करते हो जो मधुबन में पालना मिलती है तो अंडरलाइन तो होती है ना। और समीप भी आते हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की मेजॉरिटी की एक विशेषता वर्तमान समय की बहुत अच्छी लगती है। एक तो जो बार बार समथिंग समथिंग कहते थे ना, वह अभी मेजॉरिटी का कम है। पहले तो छोटी छोटी बात में कहते थे समथिंग समटाइम, लेकिन अभी अच्छे हिम्मत वाले बन आगे बढ़ रहे हैं। बचपन पूरा हुआ है। कहाँ कहाँ पुरुषार्थ में यूथ है और कहाँ कहाँ वानप्रस्थ के नजदीक है। तो यूथ वालों को अभी भी थोड़ी लहर आती है। आयु में यूथ नहीं,
पुरुषार्थ में। फिर भी पहले और अभी में अंतर है। अभी नॉलेजफुल हो गए हैं, समझ गए हैं क्या करना है, कैसे चलना है, इसके नॉलेजफुल बन गए हैं। बाकी क्या रहा है, अभी पावरफुल बनना है, इसमें अंडरलाइन करो। तो बाप दादा कहते हैं अभी पावरफुल बनना है, उसमें अंडरलाइन करो। सेंटर भी बढ़ते जाते हैं, हिम्मत रखकर सेंटर खोलते अच्छे हैं। जो सभी सेंटर संभालते हैं, सेंटर्स पर रहते हैं, वे हाथ उठाओ। अच्छा, तो सेंटर्स पर रहने वाले व निमित्त बनने वाले कभी थकावट होती है? थोड़ी थोड़ी होती है, बाप दादा पूछ रहे हैं। थोड़ा टाइम होती है, फिर ठीक हो जाते हैं। अच्छा है। देखो, आप लोगों को एक विशेष लिफ्ट है सेवा की। भारत में तो पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर ट्रायल पर रहती, फिर टीचर बनती, और आप लोग सीधा ही सेंटर इंचार्ज बन जाते। तो ये चांस तो अच्छा है ना, डबल काम करते हैं। हिम्मत के कारण आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते रहेंगे। जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते, थक कर आते, फिर थोड़े टाइम में अपने को रिफ्रेश कर फिर सेंटर संभालते। यह देख करके बाप दादा को कभी कभी दिल में विशेष प्यार आता है। तो बाप दादा डबल फॉरेनर से, क्योंकि वो जॉब भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं, तो बाप दादा को ये देखकर विशेष प्यार आता है। डबल बिजी हो गए ना, लेकिन डबल कार्य करने का डबल फायदा भी होता है। सेवा करना अर्थात अपने पुण्य का खाता जमा करना, और जितना निस्वार्थ युक्ति युक्त सेवा भाव से सेवा करते हैं, उतनी पुण्य की पूंजी जमा करते हो, और वही पुण्य की पूंजी खजाना साथ में ले जाएंगे। उस पुण्य की कमाई आधा कल्प की कमाई हो जाएगी। तो पुण्य आत्माएं अच्छी हो। मैं निमित्त सेवादारी पुण्य आत्मा हूँ, ये स्मृति छोटे छोटे पापों से मुक्त कर देती है। तो बाप दादा ने कितना अच्छा है, अंडरलाइन करें सभी कि मैं निमित्त सेवाधारी पुण्य आत्मा हूँ, ये स्मृति छोटे छोटे पापों से मुक्त कर देती है। तो सदा चेक करो कि आज के दिन मनसा द्वारा या सेवा द्वारा कितने पुण्य जमा किए, और पुण्य के आधार से छोटी छोटी बातें कितनी समाप्त हो गई, खर्च कितना हुआ और बचत कितनी हुई। अगर बार बार विघ्न आते हैं और उसको मिटाने के लिए गुण और शक्तियों का खर्च करते हैं, तो वह कितना हुआ। जिसे बाप दादा ने कल की जो साकार मुरली थी उसमें भी कहा था कि अगर बार बार विघ्न आते हैं तो सेमी पवित्रता, मतलब हमको चेक करने की जरूरत है। तो बाप दादा कह रहे हैं, और योग युक्त अवस्था से बाप को साथी बनाकर सेवा करने में पुण्य का खाता कितना जमा हुआ। सबसे बड़े से बड़े मल्टी मिलियनियर आप हो। एक दिन में देखो कितनी कमाई करते हो। इतनी कमाई न फॉरेन में कोई कर सकता है, न भारत में कर सकता है। तो मल्टी मल्टी लगाते जाओ, जैसे हिसाब में बिंदी लगाओ तो बढ़ जाता है ना। एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, और 2 बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता, और लगाओ तो 1000 हो जाता। बिंदी की कमाल है। तो आप ऐसे बिंदी लगाते जाओ, मल्टी 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 मिलियनियर हो जाओ। अच्छा, सब ठीक हो? पांडव ठीक है? बहुत अच्छा। बाप दादा को भी नाज है कि विश्व में जहां भी जाओ बाप के बच्चे हैं। आप लोगों को भी नशा होता है ना, जिस देश में भी जाओ तो क्या कहेंगे, हमारा घर है। ऐसे लगता है ना, कितने घर हो गए हैं आपके, इतने घर किसके होंगे। सभी कहते हो बाबा का घर है, बाबा के घर में जा रहे हैं, कितने लाडले हो गए हो, इसलिए सदा खुश। स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आवे, स्वप्न भी आवे तो खुशी के, उदासी के नहीं, थकावट के नहीं,
मूंझने वाले नहीं खुशी के। तो ऐसे हैं, ऐसे खुश रहो जो आपकी खुशी का चेहरा देख रोने वाले भी खुश हो जाएं। अंडरलाइन करें सभी। ऐसी खुशी है ना, रोने वालों को हंसा सकते हो ना। चेहरा बदली नहीं हो, कभी ऐसा नहीं, सदा मुस्कुराता रहे। अच्छा, कितने परसेंट रिफ्रेश हुए? 100% या 90%? 101%। अच्छा। अच्छा, दूसरे वर्ष जब आएंगे तो 101 होगा, या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? सभी का ऊपर जाएगा। तो समझते हैं, देखेंगे, जाने के बाद पता पड़ेगा। चाहते तो ऐसे हैं लेकिन देखेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसे कोई है? फर्स्ट टाइम वाले हाथ उठाओ। अच्छा, अभी बाप दादा दूसरा ग्रुप, आबू निवासी सेवाधारी, हॉस्पिटल निवासी तथा पार्टियों से मुलाकात। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, सदा हर्षित, कभी कभी तो नहीं। सभी कहते हैं बाप मिला, सब कुछ मिला। जब सब मिला तो जहाँ सर्व प्राप्ति है, वहां सदा खुशी है ही। ऐसे है ना, खुशी कम तब होती है जब कोई अप्राप्ति है। तो कोई अप्राप्ति है क्या? तो सदा खुश। खुशी अपनी खुराक है, तो खुराक को कोई छोड़ता है क्या? तो सदा खुश रहने वाले औरों को भी खुशी बांटते हैं। जब भी आपको कोई देखे तो खुशी की झलक दिखाई दे। ऐसे अनुभव करते हो? बाप दादा सदा हर बच्चे को खुश नसीब की नजर से देखते हैं। खुश नसीब हैं और खुश मिजाज हैं, कभी चेहरा बदली तो नहीं होता। थोड़ा सा सोच में थोड़ा सा कंफ्यूज चेहरा तो नहीं होता है ना? या थोड़ा थोड़ा हो जाते हो, कंफ्यूज होते हो? हाँ हाँ कह रहे हो, कभी कभी होते हैं, कभी कभी भी नहीं। बाप के बच्चे सदा एक रस रहते हैं, कभी किस रस में कभी किस रस में नहीं, एक रस, सदा खुश। तो बाप दादा चाहते हैं सभी बच्चों का चेहरा हर्षित मुख हो और सदा खुश रहे। ठीक है ना? अभी नहीं बदलना, आज के दिन इसको जला दो, खत्म। कुछ भी हो बाप साथ है, मूंझने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है। बाप के साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो तो मौज के बजाय मूंझ जाते हो, तो मूंझना नहीं। इसलिए बाप दादा युक्ति कितनी अच्छी बता रहे हैं कि हमेशा बाप के साथ हो, ऐसा फील करो। ठीक है ना? अभी भी मूंझेंगे नहीं, अभी नहीं मूंझ रहे हो, मौज में हो, इसलिए कहते हो कि नहीं मूंझेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए। ठीक है ना? या मौज चली जाएगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो, लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगाओ। सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हैं, मूंझ भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव, जहाँ बाप है वहां मौज ही मौज है। तो बाबा कर्म योगी का बता रहे हैं कि बाबा को साथ में लेके कार्य करो, सेवा करो, तो साथ को इमर्ज करो। सुनाया ना? याद करते हो लेकिन साथ को यूज नहीं करते, इसलिए मूंझ जाते हो। संगम युग मौजों का युग है या मूंझने का युग है? मौज का है तो फिर मूंझते क्यों हो? अभी अपने जीवन की डिक्शनरी से मूंझना शब्द निकाल दो। निकाल लिया? पक्का? या थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा? एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा? और कोई है क्या? तो सदा मौज ही मौज है।
सभी अपनी ड्यूटी पर खुश हो या थोड़ा थोड़ा ड्यूटी में खिटपिट है? खिटखिट है, बाबा पूछ रहे हैं। कुछ भी हो जाए, ये पेपर पास करना है। बात नहीं है, पेपर है, तो पेपर पास करने में खुशी होती है ना। क्लास आगे बढ़ते हैं ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई, ये नहीं सोचो। पेपर आया, पास हुआ, मौज बनाओ। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं तो कितने मौज में होते हैं। पूछते हैं क्या, ये पेपर तो आएगा। बाप दादा संबंध संपर्क में थोड़ी खिटपिट होती है, तो बाबा कह रहे हैं कि ये पेपर है, इसको पास करो तो आगे बढ़ोगे। ये पेपर तो आएंगे। पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते हैं, इसलिए सदा मौज में रहने वाले, सेवादारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले, सदा ये अपना टाइटल याद रख करो। हॉस्पिटल के सेवादारी हैं नहीं, मौज में रहने वाले सेवादारी हैं। अच्छा, डॉक्टर्स तो मौज में रहते हो ना, पेशेंट को मौज दिलाने वाले। बहुत अच्छा। बाप दादा सभी से हाथ उठवा कर मिल रहे हैं। सभी बहुत बहुत पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। वैरायटी गुलदस्ता सबसे प्यारा लगता है। वैरायटी की सदा शोभा होती है, सुंदरता होती है, इसलिए प्यारा लगता है। तो स्थान अनेक है लेकिन है सब एक। एक ही लक्ष्य है, एक ही मत है और एक ही बाप है। एक ही परिवार है और अवस्था भी एक रस। एक रस है ना, और रस में नहीं जाना, माया खा जाएगी। इसलिए एक रस रहना। माया को भी आपसे प्यार है ना, 63 जन्मों का प्यार है। लेकिन आप जानते हो कि माया से प्यार रखना है या बाप से? तो जहां बाप होगा वहां माया नहीं आएगी, माया भाग जाएगी। हिम्मत ही नहीं होगी बाप के नजदीक आने की। कोई भी परिस्थिति आवे तो दिल से बाबा का परिस्थिति भागी। अंडरलाइन। तो अनुभव है ना, भगाना आता है या बिठाना आता है? उसको बिठाना नहीं, भगाओ, दूर से भगाओ। तो बाबा कह रहे हैं माया आए तो उसको बाबा के साथ का अनुभव करके बाबा को बुलाओ, तो माया दूर से भाग जाएगी। आ जावे फिर निकालने की मेहनत करो, वह भी नहीं करना, दूर से ही भगाओ। बाप का हाथ पकड़ लो तो देखेगी ये तो बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो भाग जाएगी। तो सदा माया जीत। सभी फील करें कि बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, सदा माया जीत भव। ठीक है ना। देखो आज नजदीक में तो बैठे हो ना, चांस तो मिला ना। अभी तो नहीं कहेंगे हमको तो कभी चांस नहीं मिला, मिल गया ना। बड़ा परिवार है तो बांट कर मिलता है। अच्छा, तो सब खुश राजी। बाप दादा का शब्द याद है ना, सदा। कभी कभी वाले नहीं, सदा। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कार्य भी बढ़ रहा है। अच्छा, अब बाप दादा तीसरा ग्रुप से मिल रहे हैं, मधुबन निवासी भाई बहनों से। मधुबन निवासी अर्थात कर्म में मधुरता और वृत्ति में बेहद का वैराग्य। वन में क्या होता है, बेहद का वैराग्य होता है ना। तो मधुबन निवासी अर्थात एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी। गिफ्ट है ना, कितने निश्चिंत हो, अपनी ड्यूटी बजाई और मौज में रहे। मधुगिरी करनी है, जिज्ञासियों को संभालना है, इससे तो फ्री है ना। ज्यादा में ज्यादा 8 घंटा ड्यूटी, कम ही है। इत्तेफाक कभी एक्स्ट्रा देनी पड़ती होगी, लेकिन और जिम्मेदारी तो नहीं है ना। चलो बिजली वालों को बिजली की जिम्मेदारी या जो भी ड्यूटी है, एक ही ड्यूटी है ना, अनेक तो नहीं है। तो 8 घंटा तो ड्यूटी के लिए बाप दादा ने दिया है। कभी 12 घंटा भी हो जाता होगा तो भी 8 घंटा आराम।
अच्छा, 12 घंटा ड्यूटी तो भी 4 घंटा तो बचता है। 12 घंटा से ज्यादा तो ड्यूटी होगी नहीं। 12 घंटा में तो सारा दिन आ गया। फिर कभी रात को करनी पड़ती होगी तो दिन में हल्का होगा। तो कम से कम 4 घंटा पावरफुल योग रहता है। बाप दादा मधुबन निवासी भाई बहनों से पूछ रहे हैं कि वो अगर ड्यूटी 12 घंटा होती है फिर उसके बाद भी पावरफुल योग रहता है 4 घंटा। तो हम सब भी यही सोचे कि बाप दादा अगर हम दिन में बहुत बिजी हैं तब भी जो भी टाइम मिलता है उसमें हमारा योग पावरफुल होता है। निरंतर याद तो है ही लेकिन पावरफुल याद वे कम से कम 4 घंटा है। तो मधुबन निवासियों को स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों ओर पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने हैं। बाप दादा ये हम सभी से कह रहे हैं क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठे हो। हम ब्राह्मण आत्माएं सृष्टि चक्र के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर हैं। स्थान तो ऊंचा है ना, इससे ऊंचा तो कोई है नहीं। तो ऊंची टावर जो होती है वे क्या करती है, सकाश देती है ना, लाइट माइट फैलाते हैं ना। तो कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूं। ऐसा अनुभव करें। ये तो आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि मधुबन का वाइब्रेशन चाहे कमजोरी का चाहे पावर का दोनों ही बहुत जल्दी फैलता है। अनुभव है ना। मधुबन में सुई भी गिरती है तो वह आवाज भी पहुंचता है क्योंकि मधुबन निवासियों की तरफ सबका अटेंशन होता है। मधुबन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त हैं। मधुबन की महिमा कितनी सुनते हो, मधुबन के गीत भी गाते हो ना। तो मधुबन के दीवारों की महिमा है या मधुबन निवासियों की महिमा है, किसकी महिमा है, आप सबकी। तो ऐसे अपनी जिम्मेवारी समझो। सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी पूरी की, ये जिम्मेवारी नहीं। मधुबन का वायुमंडल चारों ओर वायुमंडल बनाता है। बाप दादा को खुशी है कि आपस में संगठन बनाकर उन्नति के प्लान व रूरिहान करते हैं। ये बहुत अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं। संगठन में लाभ होता है और सारा दिन समझो कर्मणा किया। थोड़ा समय भी आपस में उन्नति की रूरिहान करने से चेंज हो जाते हैं, उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो बाप दादा को ये अच्छा लगता है। जो ग्रुप बनाकर बैठते हो तो उसको हल्का नहीं करो और पावरफुल बनाओ, मिस भी नहीं करना चाहिए। आप समझो हमारे में तो ताकत है, हमने तो सब कुछ कर लिया, नहीं, सहयोग देना भी सेवा है। बैठने की जरूरत नहीं हो लेकिन बैठना ये बहुत सेवा है। बाप दादा ने समाचार सुना है, अच्छा है, इसको और बढ़ाओ। मुरली तो सुनते हो लेकिन मुरली सुनने के बाद कर्मणा में चले जाते हो तो बीच बीच में कर्म कॉन्शियस भी हो जाते हो। कुछ योग लगाते हो, कुछ कर्म कॉन्शियस हो जाते हो। लेकिन आपस में ऐसी रूरिहान करना, ये एक दो को रिफ्रेश करना है, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। तो इस खुशखबरी पर बाबा बहुत खुश है। अभी सबको कम से कम 4 घंटे का चार्ट दादी को देना चाहिए। ये बाबा उस समय 99 की बात है। अभी तो हम लोगों को हमेशा ज्यादा से ज्यादा योग का चार्ट बढ़ाना है। पसंद है 4 से 6 हो जाए तो कम नहीं करना, 6 हो जाए 8 हो जाए बहुत अच्छा। देखो बाप दादा ने कह भी दिया कि 8 हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 4 घंटा इकट्ठा नहीं मिले कोई हर्जा नहीं। 5 मिनट 10 मिनट पावरफुल स्टेज बनाओ। टोटल में 4 घंटा होना चाहिए। चाहे आधा घंटा मिलता है चाहे 5 मिनट मिलता है, लेकिन जमा 4 घंटा होना चाहिए। हो सकता है? जो समझते हैं हो सकता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो सभी एवरेडी हैं।
बाप दादा खुश हैं, हिम्मत बहुत अच्छी है, बाप दादा एक्स्ट्रा मदद देगा, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत रखेंगे तो परिवार की भी मदद, बड़ों का भी मन से सहयोग मिलेगा। और बाप दादा तो एक का पदम गुणा देता ही है। तो सबको पसंद है? अच्छा, 4 घंटे से कम नहीं करना। तो हम सभी चेक करें कि कम से कम, इससे कम तो हमारा होना ही नहीं चाहिए। एक दिन अगर 4 घंटे नहीं हो तो दूसरे दिन 6 घंटे करके 4 घंटे पूरे करना। कर सकते हो? देखो, सोच समझ कर हाँ करो, अभी प्रभाव में आकर हाँ नहीं करो। कर सकते हैं? दादी जी से देख रही हो ना, सभी ने हाथ उठाया है। इन्हों को तो मुबारक का इनाम है, एडवांस में मुबारक है। इनाम को छोड़ना नहीं। बहुत अच्छा। बाप दादा तो मधुबन निवासियों को सदा नयनों के सामने देखते हैं, नूरे रतन देखते हैं। मधुबन निवासी बनना कोई छोटी सी बात नहीं है। मधुबन निवासी बनना अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। देखो, स्थूल गिफ्ट भी मधुबन में बहुत मिलती है ना, और कितना सामान मिलता है। अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं? मधुबन वाला आया है। तो इतना अपना सामान सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं, इमर्ज। ठीक है ना? अभी बाप दादा चार्ट पूछते रहेंगे। 15-15 दिन के बाद चार्ट की रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना? चार्ट में देना हाँ या ना, ऊपर तारीख लिखना और नीचे हाँ ना, हाँ ना। बस 2 या 3 या 4 घंटा पावरफुल याद रही। तो बाबा ने आज एक चीज और बताई कि अपनी तारीख लिख के चार्ट लिखना, बस ज्यादा नहीं लिखना। पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है ना। मधुबन निवासियों से सभी का प्यार है। और आप लोगों को कितनी दुआएं मिलती हैं। जो आईपीस भी आते हैं, योग शिविर में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो मधुबन की सेवा देख करके दुआएं तो देते हैं ना। हर एक के दिल से निकलता है, वाह सेवाधारी, वाह वाह। तो दुआएं भी तो जमा हो रही हैं, तो कमाल करके दिखाना। मधुबन वालों का रिकॉर्ड 4 घंटे का जरूर हो, ज्यादा भी हो तो और अच्छा। यही प्रवृत्ति वालों को, सेंटर वालों को, सभी को पावरफुल बनाएगा। निमित्त आप बनो। अच्छा, खुश राजी हैं, ये पूछने की आवश्यकता है? या खुश रहते ही हो, पूछने की आवश्यकता है? खुश तो सभी हैं ही। सभी के चेहरे देखो, सभी के दांत निकले हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। अपनी विशेषता देखो और उसको कार्य में लगाओ। विशेष मधुबन की बहनों से बात कर रहे हैं। बाप दादा सब देखते हैं, बाप दादा से कुछ छिपता नहीं है। अंदर का भी देखते हैं तो बाहर का भी देखता है। मधुबन की बहनें विशेष अपनी अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। हर एक में विशेषताएं हैं, ऐसे नहीं कोई विशेषता नहीं है, सभी में है। सिर्फ उसको कार्य में लगाने से वृद्धि को प्राप्त होती जाएंगी। औरों की भी विशेषता देखो और अपनी विशेषता कार्य में लगाओ, कम नहीं है। सभी क्या बुलाते हैं? मधुबन की बहनें। मधुबन नाम आने से ही कितनी खुशी हो जाती है। तो मधुबन की बहनें कम नहीं हैं, सभी के दुआओं की पात्र हो। पुण्य का खाता जितना बनाने चाहो उतना बना सकते हो। चांस है, समय को जितना सफल करने चाहो उतना कर सकते हो। चांस तो है ना, या चांस नहीं मिलता है? चांस आपे ही लो। चांस ऐसे नहीं मिलेगा, कोई कहे हाँ ये करो, नहीं, चांस लो। तो चांस लेने वाले को बाबा चांसलर कहते हैं। चांस लेने से क्या बन जाएंगे? चांसलर। मधुबन वाले भाग्यवान तो हैं ही, लेकिन अपने भाग्य को कार्य में लगाओ। तो शुक्रिया बाबा, आज हमें भी चांस दिया, समझा। बहनें हैं सिक्की लदी और भाई हैं बहुत। सिक्की लदे हैं ना,
बहुत अच्छा है। अभी 4 घंटे में पहला नंबर बहनें आनी चाहिए। ऐसे नहीं कहना, ये हो गया ना, ये होना नहीं चाहिए ना, ये नहीं, करना ही है पक्का। इनों की फोटो निकालो। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अभी सभी कुछ देर योग में बैठेंगे, फिर मुरली का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम सभी मनन चिंतन शुरू करेंगे, लेकिन उसके पूर्व एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसे पहले भी बताया था कि कल रविवार है और कल के दिन विशेष रूप से हमने आदरणीय शिवानी बहन जी को निमंत्रण दिया है हमारे अव्यक्त मुरली क्लब में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि वैसे हमारे 3 वर्ष अगले मास कंप्लीट हो गए और इंग्लिश में जो हमारा क्लब चलता है पैरेलल रूप से 5:30 से 6:15 बजे वो भी चलता है। उनका 1 वर्ष कल कंप्लीट हुआ है। 1 अक्टूबर से शुरू किया था हमने पिछले वर्ष। तो ऐसे कंबाइंड कल क्लास रखा है, तो हम सभी से शिवानी बहन जी मिलेंगे भी और आपके कुछ प्रश्न हैं, यदि आप पूछना चाहते हो उन्हें तो वो भी पूछने का चांस मिलेगा। तो वैसे तो देखते कितना समय मिलता है। हमने उनको बोला है कि कम से कम 20-25 मिनट दे रहे प्रश्नोत्तर को, तो जैसे आपके प्रश्न रहेंगे वो उसका उत्तर देंगे। खाली एक चीज़ ध्यान रखना कि मीटिंग आईडी हम जो मिलेंगे वो इंग्लिश मुरली क्लब की जो मीटिंग आईडी है उस पे मिलेंगे, क्योंकि वो भी 5:30 बजे शुरू होती है और समय भी दीदी ने 5:30 का ही दिया है। तो कल इस आईडी पे कोई क्लास नहीं होगी, तो इस आईडी पे जो रेगुलर हम जुड़ते हैं उस पे आप ना जुड़ के 5:30 बजे दूसरी मीटिंग आईडी जो है आप चाहे तो नोट कर सकते हैं 9987861492। वैसे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी चैट विंडो पे भेज देंगे। तो इस मीटिंग आईडी पे आप जुड़ना ताकि फिर आप भी वो क्लास का लाभ ले सकोगे। तो कल 5:30 से 6:30 1 घंटे हमारे साथ जुड़ेंगे बहन जी और हमें सभी को दिव्य इंस्पिरेशन देंगे। तो अभी आज का चर्चा शुरू करते हैं आज की मुरली से। जो भी मुख्य पॉइंट्स आपको लगते हैं शेयर करना आप शुरू कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि बच्चे तो सब याद करते हैं बाबा को, लेकिन हर वक्त साथ रहना भूल बाबा को हर वक्त साथ नहीं रखते तो मूंझ जाते हैं। हम बाबा को हर पल अपने साथ रखेंगे तो मौज मनाएंगे, मौज बनाने वाला बनो, ऐसे बाबा बोलते। ओम शांति। ओम शांति। इसी के बारे में आगे दीदी ने जो बोला वो बोलूंगी कि बाप के बच्चे सदा एक रस रहते हैं। कुछ भी हो बाप साथ है, मूंझने की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं कंफ्यूज होना नहीं है, बाप के साथ सहयोग लो। अकेले समझते हो तो आप मूंझ जाते हो। कुछ भी हो जाए मौज नहीं जाए। बाबा बोल रहे कि संगम युग मौजों का युग है। मूंझना शब्द डिक्शनरी से निकालो। परमात्मा के बच्चे मौज में ही
परमात्मा के बच्चे मौज में नहीं रहो तो कौन रहेगा, तो सदा मौज ही मौज, पेपर आया पास हुआ मौज मनाओ। बाबा ने ये भी बोला कि तो स्थान अनेक लेकिन है सब एक ही लक्ष्य, एक ही मत और एक ही बाप और एक ही परिवार। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सेवा करना अर्थात अपने पुण्य का खाता जमा करना, और जितना निस्वार्थ युक्त सेवा भाव से सेवा करते हैं उतनी पुण्य की पूंजी जमा करते हो, और वही पुण्य की पूंजी खजाना साथ में ले जाएंगे। उस पुण्य की कमाई आधा कल्प की कमाई हो जाएगी। तो पुण्य आत्माएं अच्छी हो। मैं निमित्त सेवाधारी पुण्य आत्मा हूँ। यह स्मृति छोटे छोटे पापों से मुक्त कर देती है। तो सदा चेक करो कि आज के वो दिन मनसा द्वारा या सेवा द्वारा कितने पुण्य जमा किए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा माया से प्यार रखना है या बाप से, तो जहाँ बाप होगा वहाँ माया नहीं आएगी, माया भाग जाएगी, हिम्मत ही नहीं होगी बाप के नजदीक आने की। कोई भी परिस्थिति आवे तो दिल से कहो बाबा, परिस्थिति भाग जाएगी। ओम शांति। दिल से कहो मेरा बाबा तो परिस्थिति भाग जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने योग पर बहुत अच्छा लक्ष्य खिंचवाया है 4 घंटे का, और ये भी कहा है कि 4 घंटे इकट्ठा ना हो। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट जितना भी निकाले, टोटल हमारे कम से कम 4 घंटे हो, और 4 घंटे से ज्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक प्रकार से बाबा हमें मापदंड करने भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि एंड ऑफ द डे हमें पता नहीं चले कितना योग किया, या हम हमेशा निरंतर योग में रहते ही हैं। तो बहुत अच्छी चेकिंग हम कर सकते हैं, या फिर इसको लॉग रख सकते हैं कि हम कितना योग करते हैं, और जो बाबा की मिनिमम क्राइटेरिया है 4 घंटे, उसमें हम फिट होते हैं क्या। और अगर नहीं होते हैं कुछ कारण, तो बाबा ने ये भी बताया कि नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा योग करके उसे कॉम्प ऑफ करो। तो बहुत अच्छा बाबा ने स्पष्ट रूप से उदाहरण देकर योग के चार्ट के ऊपर हमारा ध्यान आज खिंचाया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा यह जो दादियां हैं ना, वह बाप के बड़े भाई हैं। तो जो बड़े भाई हैं वो बाप के साथ बैठते हैं, मेहनत नहीं करते पर मोहब्बत बहुत अच्छी करते हैं, बाबा ने कहा। और बाबा के जो निमित होते हैं ना, बाबा उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि परमात्मा के बच्चे और मौज में रहे तो कौन रहेगा। संबंध सफर के पेपर तो आएंगे ही, और ये पेपर के अनुभव ही आपको सेवा में आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सदा मौज में रहो। ओम शांति। भैया आप हमको इतना बताइए, जैसे कि हमको चार्ट बनाना है क्या, जो 4 घंटा योग में रहेंगे तो? चार्ट आप बना सकते हो, लेकिन आप ट्रैकिंग कैसे करोगे ना। ट्रैक करने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना। इस घंटे मैंने 5 मिनट किया, इस घंटे 10 मिनट किया। क्योंकि अगर हम रात को सोए तो बाबा को हम कैसे बताएंगे कि हमारा 4 घंटा पूरा हुआ। तो जब भी हम अपने को चेक करेंगे तभी तो चेंज कर सकेंगे जी। तो हम क्या होता है, मोटे मोटे रूप से कह देते हैं कि बाबा आज तो बहुत योग अच्छा हुआ, लेकिन बाबा आज बहुत स्पेसिफिक टाइम लेकर आज हमारे से बात की। लगभग आधा पन्ने से भी ज्यादा बाबा इस पर फोकस किए। 4 मिनट 10 मिनट टोटल आपका मिनिमम 4 घंटा हो। तो जब बाबा स्पेसिफिक बोल रहे हैं तो फिर हमें भी उसका नोट तो करना पड़ेगा ना, चाहे चार्ट में करो, चाहे फोन में करो, चाहे कॉपी में करो, चाहे बीच बीच में करो दिन भर में, अगर एक साथ याद नहीं आता है तो। 4 घंटा पूरा लेना है। हाँ समझ गए भाई जी। ओम शांति। 4 घंटा बैठक योग बताया, नहीं तो कभी कभी निकाल के करने के लिए बताया। बाबा ने ऐसे नहीं कहा है कि बैठक योग, पावरफुल स्थिति पे बाबा ने फोकस किया है। तो कुछ हमारे कर्म होते हैं जिसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना होता है,
तो वो कर्म करते हुए भी अगर हमारा शक्तिशाली स्टेज रहती है, बाबा के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, तो वो आपका काउंट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका बहुत अच्छा पावरफुल होना है, ऐसा मिक्स नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम बाबा को योग भी कर रहे हैं, साथ में कुछ और भी विचार चला रहे हैं, चाहे और भी कर्म के प्रति हम कॉन्शियस हो रहे, मिक्स अगर है तो फिर वो योग के चार्ट में काउंट नहीं होगा ना। तो अगर कर्म करते करते बीच में अगर हम 5 मिनट निकाल सकते हैं पावरफुल स्टेज के लिए, तो फिर वो काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि नहीं ज्यादा लगानी होती है। मान लीजिए मैं रोटी बना रहा हूँ, तो रोटी बनाने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि भाई ये रोटी को मैं कितना बेलू कि नहीं बेलू, कौन से साइड से बेलू, या फिर तवे पे कैसे रखूं। कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, तुरंत हम बिना बुद्धि लगा के कर सकते हैं। तो वो कर्म में अगर हम याद जोड़ लेते हैं और हमारी शक्तिशाली स्टेज होती है, तो वो आप इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, उसमें हम याद को शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो हम समझते चार्ट में काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय शक्तिशाली स्टेज हमारी जरूरी नहीं हमेशा होगी। ऐसा हमारा मानना है, बाकी और भी कोई शेयर कर सकते हैं। भैया हमको एक बात बता दीजिए ना, जैसे 5:30 बजे जो अभी क्लास चल रहा है, वो क्लास कल बोले कि नहीं होगा, तो वो हम कैसे जोड़ेंगे, हमको पता नहीं आ रहा है भैया। अभी हमने चैट पे मीटिंग आईडी भेजी है, जूम मीटिंग अच्छा आईडी, उस पे आप जुड़ सकते हो। उसे टाइप ठीक। करना, जब भी आप अच्छा जूम ओपन करते हो उस पे आप टाइप करना, लिख लीजिए मीटिंग आईडी, अगर आपके पास कॉपी है तो उसमें लिख लीजिए, और कल फिर टाइप करके ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना, तो आप जुड़ जाओगे। अच्छा ठीक। ओम शांति। तो अभी समय हो गया है ना? तो अभी हम योग करते हैं। रीना बहन जी, आप योग भी करें और हमें होमवर्क भी दे। ओम शांति। थैंक यू। ठीक है भाई। ओम शांति। सभी भाई बहने आत्मिक स्थिति में बैठे, सामने से देखें, बाप दादा मेरे सम्मुख हैं, और अपने आप को फील करें। मस्तक के मध्य में चमकती हुई मणि हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं। मन और बुद्धि को एकाग्र करती हूं, चलती हूं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। बाप दादा मेरे सम्मुख हैं। बाबा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, बच्चे, सदा बाप का हाथ तुम्हारे साथ है। बच्चे, तुम तो बाप के नैनों के नूर हो। बाबा की चमकती हुई शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही हैं। बच्चे, तुम तो बाप के दिल तख्त नशी हो। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और वरदान दिए। बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सफलता मूर्त भव। फील करें बाबा का हाथ मेरे सर पर, और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। विजयी रत्न भव, बाप समान भव। बाबा ने मुझे वरदान दिए, माया जीत भव। बाबा से वरदानों को लेकर फिर मैं आत्मा उड़ चली परम धाम में। परम धाम में जहाँ चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सामने
जिनकी सर्व शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा बाबा के सानिध्य में फील करें, सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से सब किरणें मुझ में भरपूरता का एहसास दिला रही हैं। मैं आत्मा भरपूर होके नीचे आ रही हूँ। नीचे आके इस साकार देह में मस्तक के मध्य विराजमान होती हूँ। अब सर्व शक्तियों की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं और मैं शक्तिशाली आत्मा का अनुभव कर रही हूँ। सारे दिन कर्म करते हुए मैं बाबा से योग में रहूंगी और ये शक्ति ओम शांति। ओम शांति। तो शुक्रिया बाबा। आपने जैसा अभी भाई जी ने बताया और बाप दादा ने भी हम लोगों का ध्यान खिंचवाया है कि हमें अपना आर्ट आज देखेंगे कि चारों चीजें हो, क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी भी। हम बाबा से कितना रहे ये नहीं कि बस हमने पूरा पूरा कर लिया कि अगर 8 से 9 है तो 8 से 9 बस हमने थोड़ी देर याद की, लेकिन उसमें कितनी पावरफुल याद हमारी रही। तो ऐसे करके जैसे कि सुबह 8 से 9 समय एक्टिविटी की, जैसे हम अगर स्नान करने भी गए तो हम कि बाबा के मैं आत्मा इस शरीर की स्वच्छता से सफाई कर रही हूँ और बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं। इस तरह इमेजिन कर याद में करेंगे। फिर उसके बाद जब हम अगर भोजन बना रहे हैं, एक मैं अपना अनुभव सभी करूंगी जो अव्यक्त मुरली में बाप दादा गाते हैं, उसका बहुत अच्छा अनुभव। जैसे जब हम भोजन भी बनाते हैं तो उस वीडियो को ऑन कर लेते हैं। सिस्टर शिवानी जी ने भी अपने वीडियो में कहा था कि अगर बच्चे जैसे या घर के सदस्य नहीं हमारी सुन रहे हैं उसकी वाइब्रेशन जाएंगी तो अपने आप काम करेंगे। अभ्यास करते हैं। शुक्रिया भाई जी। जो लोग भी हमारे ये अव्यक्त मुरली क्लब में वीडियो भेजते हैं, तो इस तरह आप जब भोजन बनाओ तो बाबा की वीडियो लगा लो। तो हमने तो क्योंकि उस समय देखी नहीं है वीडियो, तो हमारे सामने वीडियो भी होती है तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, पता ही नहीं चलता कब भोजन बन जाता है, तो वो भी हमारी याद हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे जो घर के काम आता है, घर में जैसे काम कर रहे हैं घर का, तो वो भी बाबा की याद में बाबा को बुला के करें। और फिर जैसे अगर जो हम लोग ऑफिस में जाने वाले भाई बहने हैं तो जैसे व्हीकल से जा रहे हैं तो बाबा को साथ करें। तो इस तरह निरंतर योग हर घंटे का चेक करें और बीच बीच ओम शांति। रीमा सिस्टर, आपका आवाज बीच बीच में कट हो रही है। थैंक यू सो मच। हम पावरफुल योग करते हैं कि हमारा क्वालिटी वाला योग है, तो इस तरह पूरे दिन की दिनचर्या में भी हम शाम को देखेंगे कि हमारा योग 4 घंटे से ज्यादा हुआ और बहुत पावर हुई। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम शांति।